नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक महत्वपूर्ण खबर है और वो खबर ये है कि चीन का विदेश मंत्री गायब हो गया है। क्या चीन के विदेश मंत्री का अपहरण हो गया है? क्या चीन का विदेश मंत्री किसी लड़की के साथ भाग गया है? क्या चीन के विदेश मंत्री को लड़की के साथ भागने की भी बातें आ रही हैं। क्या चीन के विदेश मंत्री को अंडरग्राउंड होना पड़ा है? क्या चीन की सरकार ने अपने विदेश मंत्री को गायब कर दिया है? दरअसल चीन का विदेश मंत्री मिल नहीं रहा है और इसको लेकर बड़ी व्याकुलता है और चीन का जो सोशल मीडिया है उस पे उसको लेकर बड़ी हलचल है। हलचल कैसी? ज़्यादा लोग लिख तो सकते नहीं हैं, लेकिन लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस सिलसिले में उसके नाम को लेकर जो सर्च होती थी वो कई हज़ार गुना बढ़ गई हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ, पूरा किस्सा बताऊंगा। अभी आया। चीन के विदेश मंत्री अभी जनवरी में ही विदेश मंत्री बने थे, जिनका नाम है किन गांग, और बड़े सुदर्शन टाइप के हैं, चॉकलेटी चेहरा है और बड़े हैपनिंग टाइप के हैं। और उनके बारे में माना जाता था कि वो जो है वो चीन को एक नई दिशा देने वाले हैं और वो अचानक गायब हो गए हैं। कहाँ से गायब हो गए, आखिरी बार कब देखे गए, इस पे आएंगे। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि चीन में लोग इस तरह गायब क्यों हो जाते हैं। आपको याद होगा, एशिया का सबसे अमीर आदमी, 5 बड़ी कंपनियों का मालिक, अलीबाबा का मालिक, आंट ग्रुप का मालिक जैक मा अचानक गायब हो गया था। एक छोटा सा भाषण दिया था, लोगों ने उससे जोड़ा कि भाई सरकार की आलोचना कर रहा है। उसके बाद वो गायब हो गया। कभी कहीं, बाद में जापान में देखा गया, कहीं देखा गया। इस तरह से उसके साथ में हुआ और वो फाइनली मिल गया। जैक मा के बारे में आप जानते हैं कि वो उसका गायब हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी खबर बना था और चीन के ऊपर सवाल उठ रहे थे। चीन इस तरह से कहीं भी किसी पर भी एक्शन ले सकता है। उसको लगा कि उसके यहाँ के बच्चे ज़्यादा गेम खेलते हैं तो उसने कर दिया, भैया हफ्ते में गेम खेलने का टाइम फिक्स है। जो बच्चे 18 साल से छोटे हैं वो हफ्ते में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा गेम नहीं खेल सकते, वो भी वीकेंड पे खेलेंगे। तो लोगों ने कहा हो सकता है बड़ों की आईडी बना के उससे खेलने लग जाए। तो बोले ना, जब वो गेम खेलेंगे तो उनका फेशियल रिकॉग्निशन होगा कि बच्चा खेल रहा है या बड़ा, और ये काम करना पड़ेगा गेमिंग कंपनी को। अगर एक भी गेमिंग कंपनी में कोई बच्चा बड़ों की आईडी लेकर खेलता पाया गया तो कंपनी की मुसीबत है। इसलिए सारी कंपनियों ने इसको बंद कर दिया। अब बच्चे वहाँ पे गेम नहीं खेलते हैं। इसी तरह से बड़ी सारी इंटरनेशनल कंपनियाँ, दूसरी कंपनियाँ, जैसे यहाँ पे नहीं है बायजूस बहुत सारी, वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन के लिए आती थी। बच्चों की बहुत सारी लोन की एप्लीकेशन हो गई, ये एजुकेशन की एप्लीकेशन हो गई। बच्चे पढ़ के परेशान। चीन की सरकार ने कहा कोई एप्लीकेशन नहीं चलेगी एक साथ। और इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी कि किसी भी देश की सरकार टैक्स के नुकसान की बात सुनकर ही हिल जाए। चीन की सरकार ने चिंता नहीं की, तो वहाँ पे वो कुछ भी फैसला कर सकते हैं। उसी तरह से अब जब ये विदेश मंत्री गायब हुआ है तो लोग कह रहे हैं, अभी वैसे भारत आए थे, ये जनवरी में ही विदेश मंत्री बने, दिसंबर के अंत और जनवरी की शुरुआत मान लीजिए कि मतलब साल बदल रहा था तो ये विदेश मंत्री बन गए थे। तो उसमें जो है ये अभी भारत में गोवा में जब SCO का समिट हुआ था तब आए थे। और वो अमेरिका में, देखिए यहाँ से थोड़ा सा आपको एंगल पे नज़र पड़ेगी, अमेरिका में वो चीन के पहले राजदूत भी थे। चीन के अमेरिका के साथ संबंध खराब नहीं है और उनके संबंध बहुत मधुर संबंध हैं, हेनरी किसिंगर के ज़माने से हैं। इस बात को 100 साल हो गए। बांग्लादेश की लड़ाई में इंदिरा गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाला हेनरी किसिंगर चाइना का फेवरेट है और उसका चाइना फेवरेट है। वो 100 साल का हो चुका है और अभी तक वो चीन की यात्रा पे जाता रहता है। उसकी 60-70 यात्राएं चीन की वो कर चुका है। वहाँ पे अभी भी वो जाता है, अनऑफिशियल यात्रा पे जाता है तो भी चीन का राष्ट्रपति उससे मिलने आता है। कहते हैं ये हमारे पुराने दोस्त हैं, क्योंकि पहले बहुत तनाव था दोनों देशों के बीच में और हेनरी किसिंगर के दौर में वो तनाव काफ़ी हद तक कम हुआ था। बहरहाल हम लोग यहाँ पर हैं, चीनी विदेश मंत्री पे हो क्या रहा है कि ये भी विदेश मंत्री गायब हो गए हैं। तो इनकी जगह क्या हो रहा है कि जहाँ जहाँ अब चीन की तरफ से विदेश मंत्री की ज़रूरत तो है, अब विदेश मंत्री नहीं होगा तो कौन खड़ा हो जाएगा। हमारे यहाँ तो मोदी जी खुद ही खड़े हो जाते हैं ज़्यादातर जगहों पे।
कोई पूछते नहीं विदेश मंत्री को, मोदी जी आए तो हो गया, बस हाथी के पाँव में सबका पाँव। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है कि लोग पूछ रहे हैं भैया ये गया कहाँ। तो अभी क्या हो रहा है कि जो पुराने वाले विदेश मंत्री थे ना, वांग यी, बहुत सारे लोगों को तो अभी नए वाले का चेहरा भी याद नहीं हुआ होगा कि अभी तो 6 महीने ही तो पुरानी बात है। तो वांग यी को सब जगह भेजा जा रहा है, वो जा रहे हैं। अभी आसियान की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, दक्षिण भारतीय देशों का संगठन है ना आसियान, तो वहाँ पर भी चीन की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री गए, नहीं गए। अमेरिका से ब्लिंकन आए, सब लोग आए, लेकिन जैसे लैवरोव सब जगह रूस से जाते हैं, वैसे ऑब्वियसली विदेश मंत्री जाते हैं, हमारे यहाँ जयशंकर जाते हैं। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है जयशंकर नहीं आ रहे हैं तो कोई पूर्व विदेश मंत्री खड़ा हो गया। लेकिन साहब इसी तरह से वहाँ पे आसियान की जो बैठक है विदेश मंत्रियों की, उसमें ये नहीं आया। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधियों की जो बैठक होने वाली थी उसको कैंसिल कर दिया गया है किसी बहाने से, और ये कहा गया कि विदेश मंत्री बीमार। लेकिन विदेश मंत्री बीमार है, पर ये बात ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं कही गई। उनको श्रीलंका में आखिरी बार देखा गया था और विदेश यात्री श्रीलंका गए हुए थे आखिरी बार, उसके बाद से वो गायब हैं। बहरहाल मसला ये है कि वो गए कहाँ और जो गए हैं वो कैसे गए हैं। तो इसमें कई सारी थ्योरी आ रही हैं। एक थ्योरी ये है कि वो चूँकि चीन की तरफ से अमेरिका में राजदूत रहे थे, तो अमेरिका से संबंध उनके बहुत अच्छे थे और चीन की सरकार को उनका अमेरिका प्रेम अच्छा नहीं लगता था, इस वजह से उन्होंने उनको गायब कर दिया। एक कारण ये बताया जा रहा है। दूसरा कारण सबसे रोचक है, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में, वो ये कारण बताया जा रहा है कि वो एक लड़की को लेकर भाग गए हैं। लड़की को लेकर, लड़की नहीं है वो, 40 साल की बेहद खूबसूरत लड़की है और जिसकी दुनिया में बड़ी धूम है। वो वहाँ की एक टीवी एंकर है और वो इतनी प्रतिष्ठित है कि आप सोचिए कि जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ी थी उस यूनिवर्सिटी ने वहाँ पर उसके नाम से पार्क बना दिया। और वो यूनिवर्सिटी कहाँ की है? चीन की नहीं है, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है, छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उसे ये सम्मान दिया है। ये उसका वजन है। पत्रकार है और वो दुनिया भर के जो लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर्स, उनका इंटरव्यू करती है और उसमें ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि वो जो इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू करते करते इन नेताओं के बीच में और चीन के साथ में इनके संबंध सुधारने का भी काम करती रही है। इसलिए इटली ने भी उसे 2017 में ऑर्डर ऑफ द स्टार पुरस्कार दिया, जो इटली का काफ़ी सम्मानजनक पुरस्कार समझा जाता है और उसका नाम है फ्यू जियोतियान। 56 साल के विदेश मंत्री और 40 साल की फ्यू जियोतियान। उसका जो फीनिक्स चैनल है वहाँ पर, उसमें उसका एक शो है, इंटरव्यू वाला शो, और उस शो में वो अपना नेताओं के इंटरव्यू करती है और टॉक विथ वर्ल्ड लीडर, ये शो का नाम है। यानी दुनिया के जो नेता हैं उनसे बातचीत करना, ये इंटरव्यूज आते हैं। अब हालत ये है कि उसके साथ में नाम क्यों जोड़ा जा रहा है? नाम इसलिए जोड़ा जा रहा है कि जब से विदेश मंत्री गायब हुए तब से वो भी गायब हो गई है। तो ये माना जा रहा है कि विदेश मंत्री और ये दोनों साथ ही भाग गए। अब भारत की भाषा में माना जाए तो लेकर भाग गए, दुनिया की भाषा में माना जाए कि ये दोनों प्रेमिका भाग गए, या फिर प्रेमी प्रेमिका भूमिगत हो गए। वहाँ की जो सरकार है चीन की, वो कह रही है नहीं जी ये तो बीमार है। बीमार है तो लड़की कहाँ गई? ये बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि वहाँ पर जब सरकार से सवाल पूछा जा रहा है इस पर, तो वो जवाब दे नहीं पा रही है। जब भी सवाल पूछे जा रहे हैं, वहाँ का जो विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता है वो अजीब अजीब तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन कोई सीधी जानकारी नहीं दे रहा है। अब ये रायता कैसे फैला भाई? इस लड़की के साथ कैसे नाम जुड़ गया? तो उसकी वजह है कि चाइनीज़ सोशल मीडिया पे इस सुंदर लड़की के साथ में सुंदर विदेश मंत्री के फिल्मी टाइप के बहुत सारे फ़ोटो वायरल हो रहे हैं। कुछ इसमें से उसके उस शो के हैं जिसमें वो इंटरव्यू करती है, वॉक द टॉक स्टाइल में भी इंटरव्यू किया उसने। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा कारण बना वो एक है 11 अप्रैल का ट्वीट। वो फ्लाइट में कहीं जा रही है और फ्लाइट में जब वो जा रही है तो उसने अपना और एक छोटे बच्चे का, अपने बच्चे का
फ़ोटो ट्वीट किया, लेकिन फ़ोटो जो अपना ट्वीट किया, एक फ़ोटो उसमें अपने बच्चे का ट्वीट किया और तीसरा फ़ोटो ट्वीट किया विदेश मंत्री महोदय का। तो एक निजी पर्सनल ट्वीट में कोई व्यक्ति विदेश मंत्री का अगर फ़ोटो लगाए तो हमारी कम्युनिटी, हमारी दुनिया, देखिए जितने हिंदुस्तान में टीवी सीरियल देखे जाते हैं, जितने ज़्यादा, ये क्यों देखे जाते हैं? हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में क्यों देखे जाते हैं? क्योंकि मनुष्य की एक सहज प्रवृत्ति है दूसरों के घर में ताक झांक करना। तुलसी बहू ने आज क्या बोला, तो ये जानना तारक मेहता के घर में क्या हो रहा है, ये जानना दूसरों के घर के अंदर की बातें, बाबूजी ने आज क्या किया, अखबार कैसे पढ़ा, ऐसे करके सब जानना चाहते हो आप। तो वो जो चीज़ है ना, दूसरों की ज़िंदगी में झांकने की प्रवृत्ति मनुष्य की, उस प्रवृत्ति ने यहाँ पर, अरे बॉस 3 ट्वीट आ गए, फ़ोटो, लड़के का फ़ोटो, बच्चे का फ़ोटो, इसका फ़ोटो, क्या विदेश मंत्री का बच्चा है ये? ऐसी बातें भी होने लग गई। तो लोगों के दिमाग में वही सवाल उठा जो अक्सर उठता है, कुछ तो गड़बड़ है दया। अब तो यही डायलॉग सब जगह फिट हो जाता है, CID अमर हो गया इससे, जो भी है। लेकिन ये हो गया, उसके बाद से वो गायब हो गई है। अब संकट खड़ा हो गया चाइना में कि भैया पता तो चले विदेश मंत्री कहाँ चला गया। अब आपका विदेश मंत्री गायब हो जाए, सरकार को टेंशन नहीं होगी, हमारे एस जयशंकर साहब चले जाएं तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा ना। अब वहाँ का जो सोशल मीडिया का समाज है ना, वो परेशान है। 25 जून से गायब है भाई साहब दोनों। आज कितना, 1 महीना होने जा रहा है। तो वहाँ का सोशल मीडिया परेशान है, लोग सर्च कर रहे हैं, 25,000 गुना सर्च हो चुकी है। अब इसी सब के बीच में वो उनका अफेयर सामने आ गया है, अमेरिका सामने आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इसमें अब मसला उठने लगा कि चीन के ऐसे लोगों को गायब कर देता है। तो आप पीछे जाएंगे कि वहाँ पे एक इंटरपोल के चीफ थे चाइना के, उन्होंने स्वीकार किया कि भाई हाँ मैंने रिश्वत ली है, एक गलती कबूल की। उसके बाद वो गायब हो गए। जैक मा तो खैर वापस आ गए एक लंबे समय तक गायब रहने के बाद। लेकिन एक कंपनी है पेट्रो चाइना, उसके एग्जीक्यूटिव भी लड़की के साथ फ़ोटो आई, गायब हो गए। बहरहाल ये एक बड़ा रहस्य का बादल है और यही समाचार की रोचकता है। गंभीर इसलिए है क्योंकि चीन जैसे देश का विदेश मंत्री गायब हो गया, लेकिन रोचक इसलिए है कि उसके प्रेम प्रसंगों की बात उठ रही है। और यही वजह है कि हर तरफ चाइना के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा चल रही है। पूरी दुनिया में रहस्य गहराता जा रहा है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। अब लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या करते हैं चीन वाले, गायब करने के बाद कहीं बंद करके पीटते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को तो पकड़ के नहीं पीट रहे हैं, कहीं ये दोनों भाग के किसी और देश में तो नहीं चले गए। 2-4 साल बाद पता चला कि इन्होंने शरण ले ली है किसी और देश की और वहाँ से घोषणा कर दी हम चीन वापस नहीं जाएंगे, हमें हमारी मोहब्बत प्यारी है। कुछ भी हो सकता है। तो जब तक ये पता नहीं चलता कि क्या भविष्य होने वाला है, तब तक इस खबर को लेकर अनुमान भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। रोज़ की जो भारत की राजनीति का तनाव है, उससे उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको उभरने में मदद करेगा। नमस्कार, जय हिंद।